नशाई बंदे ना लड़न डे सन फैसलाबाद की गल एक सवेरे नशाई बंदे कहना वो चन्न है दूसरा कहता नहीं दिन चढ़ गया सूरज है कहना चन्न है इतना शरीफ आदमी वास्ते चौधरी साहब कोल इनू कहते भाजी दसो चन्न है कि सूरज है कहते बीरे मैं इतने नहीं रहिंदा। आज का शो बहुत स्पेशल शो है। आज के जो गेस्ट हैं ये एक स्पोर्ट्समैन है और इनकी खास बात क्या है इसके लिए मैं आपसे कुछ पहले सवाल पूछूंगा। आप ये बताइए पाकिस्तान का नेशनल गेम क्या है? शुक्र है क्रिकेट ने बोला वरना मैंने छलांग मार देनी थी आप लोगों के ऊपर। हॉकी अब हम लोग शायद इतना देखते नहीं हैं। ये साहब जो है हमारे पाकिस्तान हॉकी टीम के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग कैप्टन भी रहे। इन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेले, इन्होंने 3 ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया, उसके अलावा 300 से ज्यादा गोल स्कोर किए। अब आपको मैं इनकी खसूसियत बताता हूं। आप यहाँ पे बहुत सी नई जनरेशन के बच्चे बैठे हुए जो कि शायद इतना हॉकी नहीं देखी हुई। आप लोग मेसी के नाम से तो वाकिफ होंगे जो सॉकर प्लेयर हैं। बिल्कुल। आपको अंदाजा होगा कि जब मेसी खेलते हैं तो जो भी उनके ऑपोजिशन में टीम होती है वो सब लोग मेसी को टारगेट करते हैं कि एक मेसी को अगर हमने टारगेट कर लिया तो हम इनकी गोल स्कोरिंग पावर बहुत हद तक उस पर काबू पा लेंगे। तो जब ये ग्राउंड में उतरते थे इनका भी कुछ ऐसा ही हाल था कि जो ऑपोजिशन टीम चाहे वो जर्मनी की होती थी, इंडिया की होती थी, हॉलैंड की होती थी, उनका सिर्फ एक ही काम होता था कि वो सोचते थे कि पाकिस्तान टीम के अंदर हमने अगर शहबाज सीनियर को काबू कर लिया तो हम गोल नहीं होने देंगे। क्राफ्ट ऑफ हॉकी वो ये था इनका कि वो 11 के 11 लोग एक शहबाज सीनियर को ढूंढ रहे होते थे और 11 के 11 लोग शहबाज सीनियर अपने पीछे लगा के एक पाकिस्तानी प्लेयर को बॉल पास करके उसे गोल भी करवा लेते थे। तो आप सबकी भरपूर तालियों में द ओलंपियन, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम एंड नाउ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मिस्टर शहबाज सीनियर। और इनके साथ मौजूद है क्योंकि हमने शहबाज भाई को बुलाया तो हमने सोचा कि उनके साथ एक इंतहाई हसीन खातून होनी चाहिए क्योंकि शहबाज भाई बहुत अकेला महसूस करेंगे खासतौर पे इन 3 हजरात के सामने बैठे हुए। तो उनके साथ मौजूद है रामा अली, एन एक्ट्रेस, और आपने पिछले साल इनको कोक स्टूडियो में गाते हुए भी सुना होगा। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रामा एज वेल। कुमकुमे गुलगुले बुलबुले हादसे से छा गए हैं क्योंकि आज मजाक रात में शहबाज सीनियर साहब आ गए हैं। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। इतने अरसे बाद, बल्कि इतने ही अरसे बाद आप नजर आए हमें। आप तो आते ही नहीं, टीवी पे क्यों नहीं आते? पहले आप ये बताइए, आपसे गिला है। मैं थोड़ा अवॉइड इसलिए भी कर रहा था जब आपके पास कोई असाइनमेंट नहीं होती, आप कुछ कर नहीं सकते, डिलीवर नहीं कर सकते, तो फिर बेहतर है टीवी पर आकर दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करना। मैं समझता हूँ कोई बेहतर नहीं है। अभी जो मुझे असाइनमेंट मिली है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, अभी इंशाल्लाह टीवी शोज में भी आऊंगा और अपने व्यूज भी दूंगा और इसकी बेहतरी के लिए काम भी करेंगे। सब 86 में स्टार्ट हुआ और आप पाकिस्तान हॉकी टीम में आए। सर आते साथ ही एक बड़ी ट्रेडिशन पाकिस्तान हॉकी के अंदर रही है जिसके अंदर इतने बड़े बड़े नाम, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, शहनाज शेख, और मैं ले भी नहीं सकता इतने नाम। आप गालिबन जिस टाइम पे ये सारे अपने एग्जिट के ऊपर थे या एग्जिट कर चुके हुए थे और अगले 10-15 साल आपने अकेले ही एक बड़ा नाम लेके चलते रहे। पहले तो ये कि कोई प्रेशर था इस चीज का? जहां तक मेरी जाती परफॉर्मेंस है, जब मैं अकेला आ गया तो मैंने देखा कि मुझे सबसे बेहतर खेलना है, सबसे ज्यादा खेलना है, तो मैं उसमें सोचता भी रहा और अपने अंदर ये कमिटमेंट भी लाता रहा कि मुझे सबसे अच्छा परफॉर्म करना है ताकि पाकिस्तान का जो परचम है उसको बुलंद किया जाए। वाह। चाचा जी भी हॉकी की टीम में थे। अच्छा। इनको निकाल दिया था। क्यों? इन्होंने 4 गोल अपने वाली कर ले। असं क्या उधर करो, कहना उधर वो करने ही नहीं देंगे। रहमा, आप ये बताइए, पिछले साल गाना गाया नदिया पार पार करके, तो उसके बाद कहाँ पहुंची आप? मुझे ये रियलाइज हो गया कि मुझे बेसिकली जिंदगी में गाना ही गाना है। लेकिन नदिया वाज द सॉन्ग दैट मेड मी रियलाइज कि पैशन जो था मेरा, जो मिसिंग था लाइफ से, कि जो काम आप करें उसमें अगर आपको दिली खुशी ना मिले तो कोई फायदा नहीं है। तो फिर जब गाना गाया तो आई रियलाइज्ड कि नाउ आई एम हैप्पी। अप्रूवल ऑफ सिंगिंग किसने दिया? किसने कहा आपको? असली बंदा लबन रहे हो।
यूनिवर्सिटी में गाती होती थी बैठ के लॉबी में, तो सारी क्लासेस आ जाती थी, टीचर्स आ जाते थे, बट दैट वाज द मैक्सिमम आई यूज्ड टू डू। उसके बाद अनवर साहब के साथ प्ले करी थी, अनवर मकसूद का 14.25। अच्छा, उसके दौरान उन्होंने सुन लिया, उन्होंने फिर बिलाल से कहा कि तुम जो आवाज ढूंढ रहे हो, जो गाना बाद में मोर में यूज हुआ है, उसके लिए उनको आवाज चाहिए थी। अनवर साहब ने कहा इसको ले जाए, ट्राई करें। अनवर साहब पूछे कि क्यों लोगों ने बच्चे खराब करन तो रहे जानते हो ना, ਉਹ ਹਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਜਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਦਿੰਦੇ हो। 300 गोल, उनमें से कितने याद है आपको? नहीं, बहुत ज्यादा तो याद नहीं होंगे, कुछ होंगे। जो मैं गोल करवाता रहा वो ज्यादा याद है मुझे, जो मैं असिस्ट देता रहा। हाँ। मेरा एक्चुअल आर्ट यही था कि मैं गोल करने से ज्यादा गोल करवाता था। बिल्कुल एग्जैक्टली, यही जो एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर होता है कि जब जो फॉरवर्ड होता है लोग कहते हैं कि बस वही हीरो है। 94 का जो साल था जी, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मेरे ख्याल से सबसे ग्लोरियस ईयर है आपके हॉकी प्लेइंग करियर का। 94 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था लाहौर के अंदर जी, और इसी साल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था सिडनी के अंदर। इसमें से मुझे कम से कम वो तो मुझे याद है, चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था वो मैंने भी जाके नेशनल स्टेडियम के अंदर देखा था। जो सिडनी में मैच हुआ तो चाचा जी सिडनी का ऑपरेशन होया सी। सिडनी होती है यार। अच्छा, सिडनी मुल्क है। तो वो ऑपरेशन हुआ था, 2 पत्थरियां निकली। उस दोनों टूर्नामेंट्स के अंदर आप कैप्टन भी थे। जी, मुझे अभी तक याद है कि वो फाइनल गालिबन जर्मनी के साथ था चैंपियंस ट्रॉफी का। 30-35 हजार बंदा नेशनल स्टेडियम के अंदर था और पूरी गेम के अंदर वो जर्मन शहबाज सीनियर को ढूंढते रहे और एक शेर का बच्चा ग्राउंड के अंदर था जिसने कहा तुम 11 के 11 आ जाओ, मैं बॉल नहीं दूंगा तुम्हें 5 मिनट। लो फिर यार माफी चाहने फोन आ गया, सॉरी। जिदा हैगा सी मोड़िया ना। जी पप्पू ऑलराउंडर बोल रहे हैं जी। हाँ जी, मुजाकरात तो जी जी जी। हाँ जी, चाचे होनी को नहीं बैठे ने, लेकिन नहीं मैं पूछ के दसांगा जनाब। जी क्या हुआ? चाचा जी कहते सदके की सीढ़ी ले लेंगे। करो चाचा जी का। हाँ जी, ये पप्पू ऑलराउंडर है। हाँ जी, चपेड़ा खा के कहना मैं लेग पीस खा के आया। शहबाज साहब आए ने। हाँ जी, वेखण में लगते मसाले वेचते हैं। गल करो ठाकुर ने, ठाकुर का मुंह वेखे जो नौकर ने माफी मंगी नहीं। जी नहीं नहीं क्या हुआ? बंद हो गए। कभी प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हुआ आपको? ये बहुत बार, बहुत शौक से देखती हूँ। शौक से देखती है? क्या इसमें शौक वाली चीज आपको क्या पसंद आती है? ये और ये सेक्शन दोनों। ये आपको पसंद है? डीजे ले जी, ये पहली खातून है जिन्होंने लिए, इस पे तालियां बहुत ज्यादा। सही कह रहे हैं किसी तो ऐसा करो ना, डीजे पैक कर दो ना, रहता कर देना। अब आपने कह ही दिया हुआ है कि आपको डीजे पसंद है, तो आप इनसे कौन सा गाना सुनना चाहेंगी? ये बड़ा जबरदस्त गाते भी हैं। इनका पहला गाना जब सुना था ना, तो आई लिटरली गॉट अप, आई वाज वाचिंग टीवी और मैं उठ गई थी कि ये इतना सुरीला इंसान कहाँ से कौन निकला सा है। गाना सुन लिया आपने? वही सुनना चाहती हूँ मैं।